बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. Today I have chosen a topic from the course book of second year, and it is determination. This is one of inspirational story about an engineer who took a decision to build a Brooklyn Bridge and who had even lost his life, but his son who has fulfilled his mission. And after several years, this Brooklyn Bridge is still standing on the East River in New York. So let's see. First of all, I read the text. In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. 1883 की बात है कि एक क्रिएटिव इंजीनियर जिनका नाम था जॉन रॉबलिंग, उनको एक नज़रिया उन्हें मिला, उन्होंने एक आइडिया सोचा टू बिल्ड अ स्पेक्टेकुलर मीन काबिल दीद, बहुत शानदार ब्रिज पुल कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद द लॉन्ग आइलैंड। ऐसा पुल बनाने का आइडिया उन्हें आया कि जिसके ज़रिए वो न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। हाउएवर, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. ताहम जितने भी पुल तामीर करने वाले लोग दुनिया में मौजूद थे वो यही कहते थे कि ये नामुमकिन नज़रिया, ऐसा नहीं हो सकता, और रॉबलिंग से ये कह रहे थे कि आप इस नज़रिए को भूल जाएं। It just could not be done, ये नहीं हो सकता। It was not practical, ये मुमकिन ही अमली तौर से मुमकिन नहीं था। It had never been done before, और इससे पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ऐसा काम कभी नहीं किया गया। Roebling could not ignore the vision of the bridge he had in his mind. रॉबलिंग के जहन में जो ब्रिज का नज़रिया था वो उसको भुला नहीं सकते थे। He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. वो हर वक्त इसके बारे में सोचते रहते थे और वो ये जानते थे, उनके अपने दिल से ये जानते थे, मानते थे इस बात को कि ये किया जा सकता है। He just had to share the dream with someone else. उन्हें सिर्फ किसी के साथ अपना ये ख्वाब किसी के साथ डिस्कस करना था, उसको बताना था। After much discussion and persuasion, he managed to convince his son, Washington, a budding engineer, that the bridge in fact could be built. बहुत गुफ्तगू के बाद और बहुत उसको इस बात पर राग़ब करने के बाद वो इस काबिल हुए कि उन्होंने अपने बेटे वाशिंगटन, जो कि उनके साथ अगर जब भी नौजवान था लेकिन एक ऐसा नौजवान कि जो प्रॉमिस पूरा करता हो, उस नौजवान को उन्होंने कन्विंस कर दिया और उसे ये यकीन दिला दिया कि द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ड, कि हकीकत में ये जो पुल है ये तामीर किया जा सकता है। Working together for the first time, the father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. तो पहली दफ़ा इकट्ठे काम करते हुए बाप और बेटा दोनों, उन्होंने ऐसे नज़रियात अपने डेवलप किए और उन्होंने काम के बारे में मुकम्मल तौर से जांच पड़ताल कर ली और ये जान लिया कि यह मुकम्मल किया जा सकता है। और फिर इसके बारे में उन्होंने गौर किया कि किस तरह से जो रास्ते में रुकावटें हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन and headiness of a wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream bridge. तो बड़े जोश और वलवले के साथ और वो जो एक वहशियाना किस्म का चैलेंज उन्होंने अपने लिए ले लिया था, उस बड़े जोश के साथ उन्होंने अपने जो क्रू के लोग थे, अमला जो था वो अपने साथ ले लिया और अपने ख्वाब का जो पुल था उसको तामीर करना शुरू कर दिया। The project started well, but when it was only a few months underway, a tragic accident on the site took the life of John Roebling. अभी ये मंसूबे पे काम शुरू हुआ ही था, अभी ये
ज़ेर तामीर था कि एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट उस जगह पर हुआ। और वो क्या था, ऐसे एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से जॉन रॉबलिंग की डेथ हो गई। Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to walk, talk or even move. और जो वाशिंगटन था वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया, उसके दिमाग का भी कुछ हिस्सा उससे डैमेज हो गया, और जिसके नतीजे में ना वो बात कर सकता था, ना वो चल सकता था, बल्कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। We told them so, crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild vision. और लोग क्या कहते थे कि हमने तो उन्हें कहा था, ये पागल हैं और इनके अजीब से ये ख्यालात थे। ये तो बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है कि वो इस किस्म के वहशियाना किस्म के नज़रियात को फॉलो करें। Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built. अब क्या हुआ, हर एक उसके बारे में नेगेटिव कमेंट देता था, हर एक के मनफी ख्यालात थे, और ये उन्होंने महसूस किया कि अब ये मंसूबा बस ये तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि रॉबलिंग ही वो सिर्फ थे, वो बाप बेटा ही ये जानते थे कि इस मंसूबे को कैसे तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। अब वो तो नहीं है तो ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकेप, अपनी माजूरी के बावजूद, वाशिंगटन वॉज नेवर डिस्करेज्ड एंड स्टिल हैड अ बर्निंग डिज़ायर। वाशिंगटन बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ और अभी भी उसके दिल में ये दरीना ख्वाहिश थी टू कम्प्लीट द ब्रिज, कि उस पुल को वो मुकम्मल करें। एंड हिज माइंड वाज स्टिल एज शार्प एज एवर। उसका दिमाग अभी भी उसी तरह तेज़ था जैसे हमेशा से था। He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. अब उसने कोशिश की कि वो अपने कुछ अपना जो जोश और वलवला है उसके ज़रिए वो अपने दोस्तों को कुछ इस बात पर राग़िब करे, लेकिन वो भी इससे बड़े खौफज़दा थे। As he lay on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment. तो जब वो अपने हॉस्पिटल में उसके बेड पर लेटा हुआ था और खिड़की का पर्दा जब हवा से थोड़ा हटा तो उसे बाहर आसमान दिखाई दिया और पहाड़ों की चोटियों पर उसे दरख्त दिखाई दिए गए। It seemed that there was a message for him not to give up. ऐसे लगा कि उसको ये पैगाम मिला कि उसने इसको छोड़ना नहीं है। Suddenly an idea hit him. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. वो सिर्फ अपनी एक उंगली को हिला सकता था और उसने ये सोचा कि वो इसकी मदद से ही अपने तमाम काम करेगा। And then by moving his finger, he slowly developed a code of communication with his wife. तो अपनी फिंगर हिलाकर अपनी उंगली की मदद से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करने का, लिंक करने का एक कुछ कोड्स डेवलप कर लिए, कुछ कोड बना दिए। He touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. तो उसने अपनी बीवी के बाजू पर अपनी फिंगर के साथ थपकी दी और उसको ये बताया कि वो उन इंजीनियर्स को दोबारा बुलाना चाहता है। Then he used the same method of taping her arm to tell the engineers what to do. इसी तरह से वो उंगली की थपकी से अपनी बीवी को बताता और वो इंजीनियर्स को बताती कि उन्होंने क्या करना है। It seemed foolish, but the project was underway again. अगरचे ये बड़ा बेवकूफ़ाना लगता था, लेकिन वो मंसूबा फिर से शुरू हो गया। For 13 years, Washington tapped out his instruction with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed. 13 साल तक वाशिंगटन अपनी उंगली की मदद से अपनी बीवी को बताता और इस तरह से ब्रिज जो है वो मुकम्मल हुआ। Today the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. तो आज ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो खड़ा है बड़ी शान और शौकत के साथ, और वो हकीकत में एक ट्रिब्यूट है
उनकी कामयाबी के लिए एक उस शख्स की जिसकी इनडोमिटेबल स्पिरिट, नाकाबिल तस्खीर रूह जो थी, और उसका ये जो डिटर्मिनेशन, मुसम्मम इरादा था, नॉट टू बी डिफीटेड बाय सर्कमस्टांसेस, के वो हालात से नहीं हारेगा। इट इज़ आल्सो अ ट्रिब्यूट टू द इंजीनियर्स एंड देयर टीम वर्क। तो ये उन इंजीनियर्स का और उनका जो मिलजुल कर काम करना है उसके लिए भी ये एक ट्रिब्यूट है। एंड टू देयर फेथ इन अ मैन हु वाज कंसिडर्ड मैन मैड बाय हाफ द वर्ल्ड, और उस शख्स के लिए जो कि जिसको आधी दुनिया पागल समझती थी। It stands too as a tangible monument to the love and devotion of his wife, who for 13 long years patiently decoded the message of her husband and told the engineers what to do. और ये भी ट्रिब्यूट है उन हकीकी यादगार है टू द लव एंड डिवोशन ऑफ हिज वाइफ, कि उसकी बीवी की जो हकीकत में जितनी उसके लिए उसने उसकी डिवोशन थी। हु फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स, 13 सालों तक जिसने बड़ी सब्र के साथ उसके जितने मैसेजेस थे उनको डिकोड किया, और फिर वो अपने हस्बैंड के मैसेजेस उन इंजीनियर्स को बताती थी और उन्हें बताती थी कि उन्होंने क्या करना है। परहैप्स दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नेवर से डाई एटीट्यूड। हकीकत में ये सबसे बेहतरीन मिसाल है कभी हिम्मत नहीं हारने की, यानी ये हिम्मत नहीं हारने की सबसे बड़ी मिसाल है। दैट ओवरकम्स अ टेरेबल फिजिकल हैंडीकेप एंड अचीव्स एन इम्पॉसिबल गोल, कि जिसमें अगरचे शदीद जिस्मानी माजूरी थी, ताहम उन्होंने उसके बावजूद उसने एक नामुमकिन मकसद को हासिल कर लिया। सो ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि अगरचे हमें फ़िज़िकल हालात को, सर्कमस्टांसेस को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर हम में स्ट्रॉन्ग विल है, डिटर्मिनेशन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। अगर आपकी विल स्ट्रॉन्ग है और आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप के साथ अल्लाह ताला की भी मदद होती है और आप उस काम को ज़रूर भी कर लेते हैं और आपको हमेशा उसमें कामयाबी होती है। सो दिस इज़ बेस्ट एग्जांपल कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग विल की बिना पर कामयाब हुए हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। हरीडली आई गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट टू सिटीज़ जॉन रॉबलिंग थॉट ऑफ कनेक्टिंग थ्रू द ब्रिज। कौन से दो शहरों को वो ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट करना चाहते थे। सो द टू सिटीज़ जॉन रॉबलिंग वांट टू कनेक्ट थ्रू द ब्रिज वर न्यूयॉर्क विद द लॉन्ग आइलैंड। What did the bridge building engineers throughout the world think of Roebling's plan? सारी दुनिया में engineers क्या कहते थे? Everyone in the world thought that this is impossible. This is impossible feat and told Roebling to forget the idea. And they said that it could not be done. It was not practical. It had never been done before. How did Roebling finally succeed in convincing that the project could be accomplished? After several discussion and persuasion, he managed to convince his son, Washington, a budding engineer, that the bridge in fact could be built. What happened when the project was underway for only a few months? तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बिगिनिंग में क्या हुआ? The project started well, but when it was only a few months underway, a tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to walk, talk, or even move. Then is question number 5. What was the response of the people after the accident on the site? लोग क्या कहते थे जब वो accident हुआ? And the people said that we told them so. Crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild vision. Question number 7. How did Washington communicate with his engineers for 13 long years? So Washington was never discouraged. He had an idea. All he could do was move his finger, one finger, and he decided to make the best use of it. By moving his finger, he slowly developed a code of communication with his wife, and then his wife, she has to tell the engineers what to do. Question number
7. How did Washington communicate with his engineers for 13 long years? So this is the same answer, that Washington used his one finger, and he tapped the finger on his wife's arm, and he had made a system of communication by these codes, and then his wife, she communicated his thoughts to the engineers. Why did John Roebling ignore when other engineers said that it was an impossible idea, that it could not be done? John Roebling ignored when other engineers said that it was an impossible idea, that it could not be done, because he had strong conviction in his heart that it could be done. Question number 9. Why did Washington not abandon the idea of building the bridge after the accident which left him totally paralyzed? As Washington was convinced by his father, he was persuaded and convinced by his father, so he had also strong conviction that the bridge could be built. So he did not left the idea of building the bridge after the accident which left him totally paralyzed. Question number 10. The Brooklyn Bridge is called a tribute, a monument by the author. Why is it called tribute? Because it is tribute to those engineers, it is tribute to Washington, to Roebling, and to Washington's wife, because for 13 long years he had just tapped the finger on his wife's arm, and she is going to communicate those codes to those engineers, and it was a very difficult task. Although it was impossible, yet they made it possible. That's why it's a tribute and a monument. Question number 11. Can you think of an example from any sphere of life in which someone achieved an impossible feat through sheer courage and indomitable spirit against all odds, obstacles and opposition? Yes, there are so many examples in life where we can see there are so many people who have achieved their term. The greatest example of that is Prophet Muhammad, peace be upon him. When he had started his mission, it seemed impossible at that time, where there were all ignorant people who were living in Arabia, and they were so stubborn that they were not willing to listen to the single words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But with his long lasting efforts, with his struggle, after 23 years he was able to communicate the message of God to all those people who were living there. Crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild vision. Is it really foolish to chase wild vision? Isn't the world that we now have? Is it so that is because of crazy men and their impossible crazy dreams and visions which they realized? Do some research and find examples of deeds or feats which were considered impossible or crazy or foolish, but which were finally accomplished. There were so many. We have example like crazy men and their crazy dreams, as we can say George Edison, inventor of the bulb. Although in the beginning of his life, when he was expelled from the school, then after that, when he was grown up, he went to the for some job, and twice he was expelled from his job because he could not do that. He was thought that he is foolish and he can't do anything, but he was the person that later on in his life he was a successful man who had invented one of the useful invention in the world. There are other exercises, grammar exercises in the book. Here we have parts of speech, and in that parts of speech we have adjective and kinds of adjective. So it would be easy that if you go through these examples and if you go through the text yourself, it would not be so difficult. As you know, adjective is a word that describe or point out the person, animal, place or thing with the noun names, or to tell the number or quantity is called adjective, which qualifies noun. Adjective which qualifies noun, that it tells us about some quality or quantity of the thing. जब किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, किसी की खूबी या खामी का जिक्र किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी कुछ काइंड्स हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल्स. देन वी हैव डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स
and indefinite numeral adjectives and distributed numeral adjectives. Then we have demonstrative adjective. ये तमाम उसकी मुख्तलिफ kinds हैं. आगे आपके एक्सरसाइज 1 में जो हैं, pick out all the adjective in the following sentences and say to which class each of them belong. First is the ship sustained heavy damage. In this, heavy is adjective of quality. I have called several times. Several time, that is indefinite adjective. Every dog has his day. This is distributive adjective. So in this way you can go through the exercise. A live ass is better than a dead lion. Every man, again this is when there is use of every, we say this is distributive adjective. Say the same thing twice over. This is also distributive. Several persons. This is distributive. He's a man of few words. This is adjective of quality. So all of these you have to go through these 15 sentences, and they are telling us about different kinds of adjective. Then we have formation of adjective. How adjectives are formed. Sometimes adjectives are formed from nouns like boy, boyish, fool, foolish, केयर, केयरफुल. नाउन से हम एडजेक्टिव बनाते हैं. नाउन आपको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. हम इन नाउन के साथ इन्हीं से हम एडजेक्टिव जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं. जैसे डर्ट से डर्टी, स्टॉर्म से स्टॉर्मी, पार्डन से पार्डनेबल. समटाइम्स हम UL लगाते हैं, समटाइम हम LY लगाते हैं, समटाइम हम ABLE लगाते हैं, OUS लगाते हैं, और इनसे हम मुख्तलिफ तरह के एडजेक्टिव बनाते हैं. कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो वर्ब से भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल टायर. टायर इज़ अ वर्ब, और टायर से हम जो एडजेक्टिव बनाते हैं दैट इज़ टायरलेस. टॉक, टॉकेटिव, दिस इज़ आल्सो वर्ब. सीज एंड सीजलेस. सीज इज़ आल्सो वर्ब एंड सीजलेस. मूव एंड मूवेबल. कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो दूसरे एडजेक्टिव से भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रैजिक. ट्रैजिक ऑलरेडी एक एडजेक्टिव और उससे मज़ीद एक और एडजेक्टिव बनता है दैट इज़ ट्रैजिकल. होल, होलसम. थ्री, थ्रीफोल्ड. ब्लैक, ब्लैकिश. वाइट, वाइटिश. एंड सिक, सिकली. ये सारे एडजेक्टिव है. अब आपको एक्सरसाइज 2 में उन्होंने ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनमें आपने फिल करते हैं. नंबर 1, द टाउन स्टूड अ डैश सीज. तो यहाँ पर अ टेरेबल सीज. The Dash prize was won by a Pakistani. The first prize was won by a Pakistani. The woman lives in a wretched hut. This is a very serious matter. The Battle of Waterloo ended in a great victory. Suddenly there arose a terrible storm. It is a deliberate lie. The sad tidings were a heavy blow to the old man. Here is a rupee, pay the fare and keep the remaining money. His reading is of a very wide range. The injured man wants medical advice. You cannot have it both ways. England expects every man. The early bird catches the worm. Have you any valid reason to give? Constant anxiety has undermined his health. There were riots in several places. An angry man will not reason calmly. He stands 5 feet in his stockings. Nelson won for himself eternal fame. So in exercise 3 we have adjectives from we have to form adjective from the nouns like easy, like easy book, pity, this is pitiful matter, time, this is busy time, and heaven and health and wealth and love and all, with which you have to add some words and change them into noun. Then in exercise 4 we have use each of the following adjective in a sentence. You have to use them in a sentence. And in exercise 5 use a suitable adjective with each of the following nouns, models. A violent storm, जैसे हमने nouns के साथ इन adjective का use करना है, जैसे कि a long siege, a decisive victory, a populous city, a devoted husband, that is storm, siege, sleep, victory, advice, wise advice, then blow, a serious blow, silence is complete silence. All of these are examples of nouns, formation of the nouns from adjective.
Then we have exercise. In exercise 6, we have use as many suitable adjectives as you can with each of the following nouns, like a narrow street, a wide street, a crooked street, a dirty street, a clean street. So a deliberate lie, a black lie, a white lie. So similar, we can say fortune, a fortunate person. Then man, news, storm, a serious storm, health, a good health, novel, a long novel, a lengthy novel, progress, a successful progress. So all of these, in this way you can make other words as well. Then we have degrees of adjective. Format is comparative and superlative degrees of adjective. So these are all for reading by the students. Then we have irregular comparisons of these adjective, and there is the use of lat and latter and old and elder, and all of these are used in exercise second. There is use of all these words in exercise second. So you can have these exercises, we can discuss later on. So please repeat these exercises and practice them. It would be easy to understand them. While reading the text from the book, it would be so easy to understand it. So thank you. With these words, please like and subscribe my channel. Thank you.